हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फरवरी 2022 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी अनचार्टेड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह कहानी है एक नेट नाम के लड़के की जो एक बार में बारटेंडर का काम करता है। उसकी बार में एक लड़की आती है। वो उस लड़की को अपनी बातों में लगाकर उसका ब्रेसलेट चुरा लेता है। उस लड़की के वहां से जाने के बाद वहां एक आदमी आता है जो नेड को बोलता है कि तुमने बहुत ही सफाई से उस लड़की के हाथ से ब्रेसलेट चुरा लिया। नेड उस आदमी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता और उसे बताता है कि बार बंद हो चुकी है और वो यहाँ से जा सकता है। वो आदमी नेड को बताता है कि उसका नाम विक्टर है और उसके पास नेड के लिए एक काम है। विक्टर नेड को बताता है कि ये काम बहुत बड़ा है जिसके लिए उसे नेड की ज़रूरत है। वो बताता है कि इस काम को करने के बाद नेड की ज़िंदगी बदल जाएगी। नेड के मना करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद नेड को उस आदमी का कार्ड मिलता है जिसमें उसका नाम विक्टर सुलिवन लिखा होता है और उसमें उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दिया होता है। इसके बाद नेड विक्टर के घर पे पहुँच जाता है। वहाँ विक्टर उसे बताता है कि वो उसके बड़े भाई सैम को भी जानता है। विक्टर बताता है कि सैम और वो एक बार एक मिशन पर गए थे जहाँ पर वो सोना ढूंढ रहे थे। वहीं पर सैम लापता हो गया था। इस तरह वो नेड को बोलता है कि अगर नेड उसकी सोना ढूंढने में मदद करे तो हो सकता है कि उसे उसका भाई सैम भी वहाँ पर मिल जाए। नेड उसे बोलता है कि वो इस मिशन में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता और वो फिर अपने घर वापस आ जाता है। पर घर आते ही वो अपने भाई को मिस करने लगता है और साथ ही विक्टर को कॉल लगाकर उसको मिशन पर जाने के लिए हाँ बोल देता है। प्लान के मुताबिक नेड और विक्टर एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर एक क्रॉस की बोली लग रही होती है। यह एक बहुत ही प्राचीन क्रॉस था जिसका यूज ये दोनों अपने मिशन पर एक चाबी के रूप में करने वाले थे। ये लोग किसी तरह से इस क्रॉस को यहाँ से चुराना चाहते थे, पर हर मूवी की तरह इस मूवी में भी इन हीरोज के सामने एक विलन होता है। सॉरी, इसमें एक नहीं कई विलन्स हैं जो इन्हीं की तरह इस क्रॉस के पीछे पड़े हुए हैं। पर फिर भी किसी तरह चालाकी से ये लोग इस क्रॉस को चुरा कर यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद विक्टर और नेड स्पेन पहुँचते हैं। इसके बाद विक्टर नेड को क्लोई फ्रेजर नाम की एक लड़की से मिलवाता है। क्लोई फ्रेजर बड़ी चालाकी से एक दोस्त की तरह आती है और नेड के बैग से क्रॉस चुरा कर एक विलन की तरह भाग जाती है। जैसे इन दोनों को क्रॉस चोरी होने के बारे में पता चलता है तो ये भी इस लड़की के पीछे भागते हैं। नेड और विक्टर दोनों इस लड़की की गाड़ी के आगे आ जाते हैं और गाड़ी को रोक लेते हैं। वो दोनों फ्रेजर को बोलते हैं कि वो अकेली इस मिशन पर नहीं जा सकती और उसे इन दोनों की ज़रूरत है। ये बात सुनकर क्लोई फ्रेजर मान जाती है और इन दोनों को अपने साथ मिशन पर ले जाती है। इसके बाद हमें एक सीन में एक आदमी और उसके पिता को दिखाया जाता है। ये आदमी वही आदमी था जो उस ऑक्शन में उस क्रॉस को खरीदना चाहता था। इसके पिता अपनी सारी दौलत एक चर्च के नाम करवाना चाहते थे जिस पर ये आदमी उनसे नाराज था। इसके बाद ये आदमी और उसके पिता एक गाड़ी में बैठते हैं जहाँ पर एक लड़की पहले से ही बैठी होती है। वो लड़की इस आदमी के कहने पर इसके पिता को चाकू से मार देती है। इसके बाद नेड, विक्टर और क्लो फ्रेजर एक चर्च में पहुँचते हैं जहाँ पर नेड अपने भाई सैम द्वारा भेजी गई फोटोज को देखकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। ये तीनों दरअसल वहाँ पर एक दरवाजे की खोज कर रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो चर्च की बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है। नेड और क्लोई फ्रेजर उस दरवाजे के अंदर जाते हैं जबकि विक्टर वहीं चर्च में रहता है। नेड विक्टर के फ़ोन पर अपनी लोकेशन लगा देता है ताकि विक्टर को ये पता लगता रहे कि नेड और क्लोई फ्रेजर कहाँ पर जा रहे हैं। ये रास्ता नेड और क्लोई फ्रेजर को शहर के नीचे ले जाता है और विक्टर उनको फॉलो करता करता चर्च से बाहर आ जाता है। वो लड़की जो इस कहानी की विलेन है वो भी विक्टर का पीछा कर रही होती है और वो विक्टर के पीछे पीछे चल पड़ती। ये रास्ता नेड और क्लोई फ्रेजर को एक क्लब में ले जाता है जहाँ पर उस लड़की द्वारा भेजे गए गुंडे पहले से ही इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इसी क्लब में इनको एक और दरवाज़ा मिलता है। ये दोनों बड़ी चालाकी से गुंडों से बचते हुए इस दरवाजे में घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। आगे चलकर ये लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पर पानी भर जाता है। ये दोनों उस पानी में डूबने लगते हैं। तभी विक्टर बड़ी समझदारी से
बाहर एक दीवार पर चाबी लगाकर उस ट्रैप का दरवाजा खोल देता है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। आगे चलकर एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर दोनों चाबियों को एक साथ यूज किया जाना था। नेड विक्टर से उसकी चाबी ले लेता और उसे अपने वाली चाबी के साथ मिलाकर यूज करता, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के आगे उनको मिट्टी के 3 बड़े बड़े बर्तन मिलते। क्लोए नेड की हेल्प लेकर एक बर्तन पर चढ़ने की कोशिश करती, जिसके कारण वो तीनों बर्तन टूट जाते हैं, जिनमें से सफेद नमक निकलता है। नमक में उन्हें एक नक्शा मिलता है। जैसे ही नेड नक्शे को उठाता है, क्लोए उस पर अपनी बंदूक तान देती है। क्लोए नेड को अपनी बातों में उलझाकर उसके सर पर बंदूक से वार करके नक्शा चुराकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमें वही विलेन लड़की और आदमी दिखाई देते हैं। हम क्या देखते हैं कि क्लोए फ्रेजर तो इस आदमी के लिए काम कर रही थी और वो नक्शा लेकर यहाँ पर पहुँच गई थी। ये लोग नक्शे में एक लोकेशन देखते हैं और वहाँ के लिए निकल पड़ते। उस लोकेशन का नाम कैम्बा था। रास्ते में जाते हुए ये लड़की अपने बॉस को भी चाकू से मार देती है और पूरे जहाज पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद ये क्लोए फ्रेजर को ढूंढने लगती है। नेड और फ्रेजर जो इस जहाज में छुपकर बैठे थे वो भी बाहर निकल आते हैं। फिर इन सब में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जहाँ पर क्लोए फ्रेजर और नेड साथ में हो जाते हैं और विक्टर इनसे बिछड़ जाता है। इसके बाद नेड और क्लोए फिलीपींस के एक टापू पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर नेड दोनों चाबियों का इस्तेमाल कर नक्शे पर एक लोकेशन ढूंढ लेता है। वो पेपर पर इस लोकेशन को लिखकर सो जाता है। मॉर्निंग में जैसे ही क्लोए की आँख खुलती है, वो टेबल पर पड़े हुए पेज को उठा लेती है जिस पर नेड ने लोकेशन लिखी थी। क्लोए वो पेपर उठाकर वहां से भाग जाती है और नेड के लिए एक नोट छोड़ जाती है। असल में नेड ने उस पेपर पर गलत लोकेशन लिखी थी, क्योंकि नेड को उस लड़की की सच्चाई के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने ऐसा किया था। इसके बाद नेड उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा खजाना था। हम वहां पर क्या देखते हैं कि 2 बहुत पुरानी किश्तियां खड़ी थी। नेड उनमें से एक किश्ती के अंदर जाता है। तभी वहां पर नेड के पीछे पीछे विक्टर भी वहां पर पहुंच जाता है। इन दोनों को इस किश्ती पर बहुत सारा सोना मिलता है। कुछ ही देर में इस किश्ती पर वो विलन लड़की भी अपने गुंडा दोस्तों के साथ पहुंच जाती है। नेड और विक्टर किश्ती में ही कहीं छुप जाते हैं। ये विलन लड़की इन दोनों किश्तियों को हवाई जहाज से उड़ाकर यहाँ से कहीं दूर लेके जा रही थी। ये दोनों बड़ी बहादुरी से उस लड़की को रोकते हैं, जिसमें दोनों किश्तियाँ वहीं पानी में डूब जाती हैं। विक्टर नेड को बताते हैं कि ये अब फिलीपींस सरकार की अमानत है। विक्टर और नेड वहां से एक हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं। अंत में हमें दिखाया जाता है कि सैम, जो कि नेड का बड़ा भाई था, वो अभी जिंदा था और वो जेल में बैठा हुआ नेड को अभी भी एक खत लिख रहा था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।